Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is प्लांट फिजियोलॉजी। हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसमें जो पहला टॉपिक है ना 8.1 वाला वो स्किप है स्मार्ट सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हमने स्टार्ट करना है वो 8.2 है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अब देखिए बच्चे, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, अब एक प्रोसेस तो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हम कहते हैं गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इंटेक कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बॉडी से एक्सहेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके कंपैरिजन में अगर प्लांट और एनिमल का कंपैरिजन किया जाए, प्लांट में एक और एडिशनल प्रोसेस होता है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। क्लियर? तो प्लांट्स क्या, दे हैव टू रेगुलेट देयर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अब अगर आप एनिमल की बात करो या ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन से तो हम कहते हैं हमारे अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारे अंदर क्या हो सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोडक्ट है, एल्वियोलाई है। ये सारे का सारा क्या है आपका, क्या हो सकते हैं, सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? अब इसके कंपैरिजन में प्लांट के अंदर आ जाए, प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। अब उनमें सबसे पहले स्टोमेटा की बात आ जाती है। अब इसको देखते हैं। स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स आर पोर्स प्रेजेंट विद इन द प्लांट टिश्यू आर नेसेसरी फॉर गैस एक्सचेंज। माइनर सी ओपनिंग है जहां से गैस एक्सचेंज होगा। दीज आर टिपिकली फाउंड इन लीव्स बट कैन इवन प्रेजेंट ऑन सम स्टेम्स। मोस्टली तो ये लीव्स के ऊपर ही होते हैं लेकिन समटाइम्स स्टेम्स में भी हो सकते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स आर द गार्ड सेल्स। अब मैं समझाता हूँ, ये जरा डायग्राम देखें यहाँ पे फिगर 8.4 स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मीन ये वो वाली पिक्चर है जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई है। ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा ऑन द एलिमेंटल लीफ। अब ये देखें, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा क्या क्लोज है। सिंगुलर बोलूंगा तो स्टोमा बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो स्टोमेटा बोल दूंगा। अब ये पोर है, अब इसके राइट लेफ्ट जो सेल्स हैं हम गार्ड सेल्स कहते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा क्या ओपन है, यहाँ पे क्या है क्लोज है। और याद रखना इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट की जाती है। गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड ओके एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल्स कैन ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि दिन या रात है जो भी है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल द ट्रांसपायरेशन रेट इन प्लांट्स। ओके, ड्यूरिंग डे लाइट स्टोमेटा ओपन टू अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सके, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल्स करते हैं। एट नाइट, अब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन देयर इज नो नीड फॉर ओपनिंग द स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन करने की जरूरत ही नहीं। अब प्लांट इसको क्लोज इसलिए करता है ताकि वो क्या इसके वाटर को कंजर्व कर सके। क्लियर? एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस ceases due to lack of light, stomata typically close to conserve water. Okay, however plant still respire, लेकिन प्लांट रेस्पायरेट। अच्छा ये याद रखना, ये जो क्लोजिंग होती है ना इसकी स्टोमेटा की, कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल होती है। द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एट नाइट हेल्प्स मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द गार्ड सेल्स फंक्शन एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व, हाइड्रोलिक वाल्व के तौर पर बिहेव करते हैं। और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। एक था स्टार शुगर हाइपोथेसिस, दूसरा है पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब सबसे पहले जो आपके आ जाता है ना वो स्टार शुगर हाइपोथेसिस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो आपके स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे शुगर से मराद उसकी ग्लूकोज है। क्लियर? अब ये स्टार्च और शुगर की इंटर कन्वर्जन है। अब क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। इन 1856 जर्मन बॉटनिस्ट एच वैन मोहल proposed that guard cells in the leaf epidermis are solely responsible for photosynthesis। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ये फर्ज कर लें, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये एपिडर्मिस के बाकी सेल्स हैं लोअर एपिडर्मिस के। अब होता क्या है, कहता है क्योंकि ये आपके गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब दिन के वक्त लाइट पड़ती है, जब लाइट फॉल करेगी तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे।
फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। जब इनके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना तो इनके अंदर वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। जब इनके अंदर वाटर पोटेंशियल लो होगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो आपके नेबरिंग सेल्स होंगे ना लोअर एपिडर्मिस के, उनसे वाटर आएगा किन के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर। जब उनके अंदर वाटर आ जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, दे विल बिकम टर्जिड, वो टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो सकता है, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ओके, दिन सारा गुजर गया। अब जब रात आई, रात को क्या होगा, एक तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नया बनेगा नहीं। दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टार्च में। और तीसरा क्या हो सकता है, जो ट्रांसपोर्ट होना है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इन सिंपल ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों, नया ग्लूकोज बन नहीं रहा और जो ग्लूकोज था कुछ कंज्यूम हो गया और बाकी स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। और स्टार्च वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, जब वो सॉल्युबल ही नहीं है तो इसमें क्या हो सकते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या हो सकता है, ड्रॉप नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब नेबरिंग सेल में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। एज यू नो, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। तो वाटर क्या करेगा, गार्ड सेल से जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनमें चला जाएगा। जब उनमें चला जाएगा तो सेल्स विल बिकम फ्लैसिड, वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। क्लियर। तो ये स्टोरी यहाँ पे सारी समझाई गई है। अब मैं पढ़ देता हूँ। एज शुगर concentration increase in the guard cell, the water potential drops, water moves into the guard cells के अंदर वाटर मूव कर जाएगा, causing them to become turgid, वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड। क्यों, पानी आ गया उनके अंदर। एंड ओपन द स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। एट नाइट फोटोसिंथेसिस, रात को फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार्च में। आर यूज फॉर रेस्पिरेशन, किसके लिए यूज होगी, रेस्पिरेशन की। लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन फ्री शुगर्स, वो डिक्लाइन आ जाएगा फ्री शुगर्स में। Consequently, water moves out of the guard cell, water move कर जाएगा किससे, out of guard cells, and they lose turgor pressure, वो lose कर देंगे, क्या कर देंगे, turgor pressure, and they become flaccid, वो क्या हो जाएंगे, flaccid हो जाएंगे, and close the stomata, और stomata क्या हो जाएगा, close हो जाएगा। However, this mechanism does not fully explain the rapid turgor changes, ये fully explain नहीं करती turgor changes को। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टोरी दी गई थी किसकी, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन की। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह, देखते हैं। The opening of stomata in plants is facilitated by active transport of potassium ions into the guard cell. एक्टिवली भेजा जाता है किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, किसको, पोटेशियम आयन को। और अब सीधी सी बात है, एक बात याद रखें, जैसे सॉल्यूट का नंबर बढ़ता है ना तो वाटर पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। अच्छा, विच रिड्यूसेस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, दिस इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन लीड्स टू वाटर एंटरिंग द गार्ड सेल थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, काजिंग देम टू बिकम टर्जिड, वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। एंड ओपन द स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओके, ब्लू लाइट enhances this possible by acidifying the surrounding environment, और ये सराउंडिंग एनवायरमेंट इसको प्रमोट कर रहा होता है, प्रमोटिंग पोटेशियम आयन अपटेक एंड सब्सिक्वेंट वाटर अब्जॉर्प्शन। ओके, एट नाइट, अब रात को क्या होता है, जारी बात है, सनलाइट नहीं होगी, उसमें ब्लू लाइट भी नहीं होगी। अब एट नाइट क्या होगा, पोटेशियम आयन पैसिवली डिफ्यूजेस आउट ऑफ द गार्ड सेल, पोटेशियम आयन दोबारा का वहां पे वापस चला जाएगा, नेबरिंग सेल्स में चला जाएगा, गार्ड सेल से निकल जाएगा। जब इससे निकल जाएगा तो वाटर भी यहाँ से निकल जाएगा। जब वाटर निकल गया तो सेल्स क्या कर जाएंगे, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, जब फ्लैसिड हो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और ये दोनों हाइपोथेसिस दी जाती हैं, कहा जाता है कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, रोल होते हैं, दोनों फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट, पेलिसेड टिश्यू। पहले आपको पता होना चाहिए पेलिसेड टिश्यू क्या होता है। ये जनरल एक ट्रांसफर सेक्शन दिया गया लीफ का, ऊपर क्यूटिकल है। अब क्यूटिकल और एक और टर्म दी जाती है जिसमें क्यूटिन कहते हैं। हम कहते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्यूटिन एंड क्यूटिकल। अब हम कहते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर जो शाइनी सरफेस होती है दैट इज अ क्यूटिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। इस सब्सटेंस, इसको बनाने वाले सब्सटेंस में क्यूटिन है और इसलिए हम क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल। उसके बाद ये अपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे ये कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे जिन्हें पेलिसेड मेसोफिल कहते हैं। ओके, नीचे ये क्या कहते हैं, जो सेल्स हैं स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। और याद रखना, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल दोनों फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमा है, स्टोमा सिंगुलर होगा। और अच्छा याद रखना, जो एयर स्पेसेस होते हैं वो स्पॉन्जी मेसोफिल में होती हैं, पेलिसेड मेसोफिल में नहीं होती। ओके, अब इसको रीड कर लेते हैं। पेलिसेड टिश्यू इज प्राइमरीली लोकेटेड जस्ट beneath the upper epidermis of leaf. It consists of elongated, tightly packed cells that are rich. Okay, the arrangement of these cells is organized to maximum light absorption. इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है कि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एंड अलोइंग प्लांट टू एफिश
एक्सीडेंटली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो एक्सीडेंटली कन्वर्ट कर देती है किसको, लाइट एनर्जी को, किसमें, केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। Once inside, the gas travels through the air spaces with the spongy mesophyll and then into palisade mesophyll. एयर आएगी स्टोमेटा के थ्रू एंटर होगी, स्पॉन्जी मेसोफिल में जाएगी और वहां से कहां पे चली जाएगी, पैलिसाइड मेसोफिल। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डिफ्यूज, और ऑक्सीजन कहां पे चली जाएगी, बॉडी से, प्लांट की बॉडी से बाहर चली जाएगी। पैलिसाइड सेल्स बैक ओके, पैलिसाइड सेल बैक थ्रू स्पॉन्जी मेसोफिल एंड एग्जिट द लीव थ्रू द स्टोमेटा। और याद रखना ये जो गैस एक्सचेंज होगा ये स्टोमेटा के थ्रू होगा। अच्छा ये क्या हो सकते हैं, बॉक्स है इसको देख लेते हैं हम। अच्छा ये डायग्राम इसकी क्या हो सकती है, लेबलिंग अच्छे से देख लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आ सकता है इसको लेबल करने का। अगर इसको आपको इसकी समझ आ गई तो फिर आप इस टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। हार्मोन्स आर इन्वॉल्वड इन द स्टोमेटल मूवमेंट इन प्लांट एट हाई टेम्परेचर व्हेन द लीव स्टार्ट विल्टिंग। जब विल्टिंग करना शुरू होता है, हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, ABAC हम कहते हैं, is released by mesophyll cells. This hormone stops the active transport. वो पोटाशियम आयन की एंट्री को स्टॉप कर देता है, जब वो स्टॉप कर देगा तो फिर स्टोमेटा ओपन नहीं होगी। क्लियर? ओवरराइडिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, सो पोटाशियम पंपिंग स्टॉप्स एंड स्टोमेटा क्लोज। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।